राजपूताना इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी वीरता, प्रेम और स्वाभिमान की मिसाल मानी जाती है। ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया। प्रेम का आरंभ। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अनुपमा सुंदरता की धनी थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में थी। इसी समय दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां भी संयोगिता के कानों तक पहुंची। संयोगिता ने अपने महल में पृथ्वीराज के वीरतापूर्वक कृत्यों के चित्र बनाए और धीरे धीरे उनके प्रेम भाव जागृत हुआ। दूसरी ओर पृथ्वीराज भी संयोगिता के रूप और गुणों से प्रभावित हो गए। हालांकि दोनों का मिलना आसान नहीं था, क्योंकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज के घोर शत्रु थे। स्वयंवर की घोषणा। राजा जयचंद पृथ्वीराज से अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भारतवर्ष के कई महान राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी मिट्टी की एक प्रतिमा बनवाकर उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। जब संयोगिता को यह पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि वह अपना वर स्वयं चुनेगी और किसी भी परिस्थिति में पृथ्वीराज के सिवा किसी और को पति नहीं बनाएगी। स्वयंवर में अपहरण। स्वयंवर के दिन भारत भर के राजा एकत्रित हुए। जयचंद गर्व से अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन संयोगिता ने आते ही सीधे पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना दी। यह देखकर जयचंद क्रोधित हो गए और अपनी सेना को आदेश दिया कि संयोगिता को बंदी बना लिया जाए। लेकिन ठीक उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी चंद्रबरदाई के साथ गुप्त रूप से वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही संयोगिता ने मूर्ति को माला बनाई, पृथ्वीराज अपने घोड़े चेतक पर सवार हुए और संयोगिता को अपनी गोद में उठाया और वहां से तेजी से निकल पड़े। जयचंद ने सैनिकों से पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज और उनके घोड़े की इतनी गति तेज थी कि उन्हें कोई रोक न सका। पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने किले में ले गए, जहां राजपूताना रीति रिवाज से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह ने पृथ्वीराज और जयचंद के बीच शत्रुता को और बढ़ा दिया। जयचंद ने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से संधि कर ली, जिससे आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन अहंकार और प्रतिशोध से केवल विनाश होता है। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी न केवल वीरता और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रेम और सम्मान के लिए कोई और बलिदान छोटा नहीं होता। यह कहानी इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गई और आज भी इसे वीरता और प्रेम की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।